शीर्षक खामोशी का शोर। रात के सन्नाटे में सिर्फ पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक और हवा से हिलते पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। 28 साल का अर्जुन अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर घूर रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। आज सुबह या शायद पिछली रात उसे एक गुमनाम मैसेज मिला था। सिर्फ एक शब्द, राख। इस एक शब्द ने उसकी दुनिया हिला दी थी। वो जानता था कि इसका क्या मतलब है, और वो ये भी जानता था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। एक खामोश चीख उसके अंदर गूंज रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन ने कपकपाते हाथों से अपना पुराना जंग लगा हुआ मोबाइल उठाया। मैसेज अब भी स्क्रीन पर चमक रहा था, जैसे कोई भूतिया मंत्र। राख। कौन था ये और क्यों? पिछले 5 साल से अर्जुन ने उस भयानक अतीत को दफन करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उस रात को जब उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था, वो रात जब जलजला आया था। जलजला, ये नाम उसने और उसके 4 दोस्तों ने अपने ग्रुप को दिया था। अर्जुन, रिया, समीर, निशा और विक्रम, 5 जिगरी दोस्त जिन्होंने कॉलेज के दिनों में एक साथ कई सपने देखे थे। लेकिन एक सपना, एक गलत फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बन गया था। 5 साल पहले की बात है। वे सभी एक पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग के लिए गए थे। एक रोमांचक यात्रा जो उनके हिसाब से यादगार होनी थी, लेकिन वो यादगार बन गई एक ऐसे काले धब्बे की तरह जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ट्रैकिंग के दौरान वे एक सुनसान बंगले के पास रुके। स्थानीय लोगों ने उस बंगले को शापित बताया था, लेकिन युवाओं का जोश और रोमांच की चाहत उन चेतावनियों पर भारी पड़ गई। उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। आधी रात को जब सभी गहरी नींद में थे, निशा चीखते हुए उठी। उसने कहा कि उसने किसी को देखा है, एक काली परछाई जो उसकी खिड़की से झांक रही थी। सबने उसे मजाक में उड़ा दिया, कहा कि उसे डरावनी कहानियों का असर हो गया है। लेकिन निशा की आंखें सच बयान कर रही थी। अगले दिन जब वे ट्रैकिंग के लिए निकले तो एक अजीब सी खामोशी उनके बीच थी। शाम तक निशा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार था और वो अजीबोगरीब बातें कर रही थी। वापस लौटते वक्त उन्होंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया, जो एक घना जंगल था। अंधेरा घिर चुका था और रास्ता पथरीला और फिसलन भरा था। तभी एक भयंकर तूफान आ गया। बिजली कड़क रही थी, पेड़ गिर रहे थे और जोरदार बारिश ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। निशा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वे सब घबरा गए थे। तभी विक्रम को एक रास्ता दिखा, एक पुरानी टूटी हुई कुटिया। उन्होंने कुटिया में पनाह ली। निशा बेहोश हो चुकी थी। समीर ने उसके हाथ में कुछ देखा, एक छोटा काला पत्थर जो उसकी उंगली